Welcome to English Level 1 course for beginners. In this lesson, we will learn how to convert past continuous tense into passive voice. इस लेसन में हम past continuous tense के बारे में पढ़ेंगे कि उसे passive voice में तब्दील करते वक्त कौन कौन सी चेंजेस रूनुमा होती हैं। तो आइए देखते हैं। इससे पहले मैं आपको जनरल रूल्स के बारे में रिमाइंड करवाता चलूं। पैसिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज किया जाता है, यानी एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा और एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में इस्तेमाल किया जाएगा। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। इसके अलावा पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल किया जाता है और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज बीइंग और वर बीइंग को एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो आइए सेंटेंसेस को स्टडी करते हैं। सेंटेंस नंबर 1, शी वॉज कुकिंग मील, वो खाना पका रही थी। शी सब्जेक्ट है, वाज जो है हेल्पिंग वर्ब है, कुकिंग कुक के साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया गया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ और मील ऑब्जेक्ट है, वो खाना बना रही थी या वो खाना पका रही थी। इसे जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो मील जो ऑब्जेक्ट था इसे एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, मील और उसके लिहाज से वाज बीइंग को एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा। मील वाज बीइंग, कुक की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कुक्ड इस्तेमाल होगी, मील वाज बीइंग कुक्ड और शी को हर में चेंज करेंगे एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पर और उससे पहले बाय का इस्तेमाल किया जाएगा। मील वाज बीइंग कुक्ड बाय हर, खाना उससे बनाया जा रहा था। They were singing a song, वो गाना गा रहे थे। A song जो है ये ऑब्जेक्ट है और they सब्जेक्ट है, तो इसे हम इंटरचेंज करेंगे। A song एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा और उसके लिहाज से was being को एज अ हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। A song was being, sing की थर्ड फॉर्म संग का इस्तेमाल किया जाएगा और they को चेंज कर देंगे them में और उससे पहले by का इस्तेमाल करेंगे। A song was being sung by them, गाना उनसे गाया जा रहा था। सेंटेंस नंबर 3, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, वो खत लिख रहा था। अ लेटर जो है ऑब्जेक्ट है और ही सब्जेक्ट है, तो इसे हम अ लेटर को एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे पैसिव वॉइस में और उसके लिहाज से वाज बीइंग को हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। अ लेटर वाज बीइंग, राइट की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इस्तेमाल होगी रिटन, अ लेटर वाज बीइंग रिटन और ही को चेंज कर देंगे हिम में और उससे पहले बाय का इस्तेमाल किया जाएगा। अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हिम, खत उससे लिखा जा रहा था। सेंटेंस नंबर 4, आई वॉज नॉट टेकिंग लंच, मैं खाना नहीं खा रहा था। आई सब्जेक्ट, वॉज नॉट जो है ये नेगेटिव सेंटेंस है, वॉज नॉट को एज हेल्पिंग वर्ब हमने इस्तेमाल किया है। टेकिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल और लंच जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो इसे जब हम पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो लंच को एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे और वॉज नॉट बीइंग को जो है नेगेटिव सेंटेंसेस में पैसिव वॉइस बनाते वक्त एज हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा और वर नॉट बीइंग भी जो है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट। तो लंच वॉज नॉट बीइंग, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, लंच वॉज नॉट बीइंग टेकन, आई को मी में चेंज कर देंगे और उससे पहले बाय का इस्तेमाल किया जाएगा। लंच वॉज नॉट बीइंग टेकन बाय मी। सेंटेंस नंबर 5, यू वर नॉट बाइंग बुक्स, तुम किताबें नहीं खरीद रहे थे, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसे जब हम पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो बुक्स को एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे और वर नॉट बीइंग जो है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होगा क्योंकि बुक जो है प्लूरल है। बुक्स वर नॉट बीइंग, बाय की थर्ड फॉर्म बॉट, बुक्स वर नॉट बीइंग बॉट और यू जो है वो यू में ही रहेगा, तो इससे पहले बाय का इस्तेमाल करेंगे। बुक्स वर नॉट बीइंग बॉट बाय यू, किताबें तुमसे नहीं खरीदी जा रही थी। सेंटेंस नंबर 6, वॉज ही हेल्पिंग यू, क्या वो तुम्हारी मदद कर रहा था, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आखिर में साइन ऑफ इंट्रोगेशन है। इसे जब हम पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो यू जो है एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा और उससे पहले वर का इस्तेमाल किया जाएगा। वर यू बीइंग यानी सब्जेक्ट के बाद बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। वर यू बीइंग, हेल्प की थर्ड फॉर्म वर यू बीइंग हेल्प्ड और ही जो है वो हिम में चेंज हो जाएगा, तो उससे पहले बाय का इस्तेमाल करेंगे और आखिर में साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा। वर यू बीइंग हेल्प बाय हिम, क्या तुम्हारी मदद उसके जरिए की जा रही थी। सेंटेंस नंबर 7, वर यू प्लेइंग हॉकी, क्या तुम हॉकी खेल रहे थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आखिर में साइन ऑफ इंट्रोगेशन है यानी सवालिया फिक्र है, तो इसे जब हम पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो हॉकी को एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे और उससे पहले वाज हॉकी बीइंग, प्ले की थर्ड फॉर्म वाज हॉकी बीइंग प्लेड और यू जो है वो यू ही रहेगा और उससे पहले बाय का इस्तेमाल किया जाएगा। वाज हॉकी बीइंग प्लेड बाय यू, क्या हॉकी तुम्हारे जरिए खेली जा रही थी। तो आपने आज पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में पढ़ा।